कोरोना वायरस आखिर चीन से फैला या नहीं, इसकी जन्म स्थली क्या है और ये कैसे फैला, यह सवाल तब से ही बना हुआ है जब से कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला। हाल ही में अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक खुफिया रिपोर्ट के हवाले से इस बात का खुलासा किया कि दुनिया में कोरोना वायरस फैलने से करीब एक माह पहले ही वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के 3 शोधकर्ता 2019 में बीमार पड़े थे और उन्होंने अस्पताल की मदद मांगी थी। इस खुफिया रिपोर्ट ने एक बार फिर से इस मुद्दे को तूल दे दिया है कि आखिर कोरोना वायरस कहां से फैला और कैसे फैला। इस कड़ी में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुफिया एजेंसियों को कोविड-19 महामारी का जन्म स्थान तलाशने के लिए दोगुने प्रयास करने का आदेश दे दिया है। साथ ही में बाइडेन ने एजेंसियों को कहा है कि 90 दिन के भीतर वायरस के जन्म स्थान का पता करके रिपोर्ट दें। उन्होंने कहा, यह निष्कर्ष निकालने के अपर्याप्त साक्ष्य हैं कि क्या यह किसी संक्रमित जानवर के मानवीय संपर्क से उभरा है या एक लैब दुर्घटना ने इस महामारी को जन्म दिया है। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं को जांचकर्ताओं की मदद करने का निर्देश दिया और चीन से अंतर्राष्ट्रीय जांचों में सहयोग करने की अपील की है। चीन में जब सबसे पहले ये बीमारी फैली थी तब कोरोना वायरस के लिए जानवरों की व्यापक जांच पर चीनी डेटा की अनदेखी की गई थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक WHO के जिस पैनल ने मार्च में चीन जाकर अध्ययन किया था, उसकी रिपोर्ट 200 पन्नों में निहित है, लेकिन उस वक्त विशेषज्ञों ने कई मुद्दों पर पूरा ध्यान नहीं दिया। WHO ने जब चीन को क्लीन चिट दी, इस पर भी कई देशों ने सवाल खड़े किए। ऐसे में डेटा का अधिक पारदर्शिता के साथ अध्ययन करने के लिए WHO के वैज्ञानिक एक बार फिर से इस पर अध्ययन कर सकते हैं। कोरोना वायरस की उत्पत्ति पर अमेरिका ने एक बार फिर से चीन पर पारदर्शी जांच का दबाव बनाया है। व्हाइट हाउस के वरिष्ठ सलाहकार एंडी स्लेविट ने कहा है कि दुनिया को कोरोना महामारी की जड़ का पता लगाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा, इस मामले में चीन और WHO को निश्चित जवाब तक पहुंचने के लिए और कोशिशें करने की ज़रूरत है। हमें लगता है कि ऐसा नहीं हो रहा है। गौरतलब है कि जब WHO चीन गया था तब भी पूरी दुनिया को ये उम्मीद थी कि सही बात पता चलेगी, लेकिन WHO ने ऐसा कोई भी निष्कर्ष निकाल कर नहीं रखा।